कि वर्कशॉप क्लीन करनी है। ये इसका हाल है फ़िलहाल का इसका ये हाल है कि कुछ पता नहीं चल रहा कहाँ क्या है। लें जी, ये हमारी अमेरिकन कई है, कैसे नुकीले से अजीबोगरीब से कांटे हैं, छुपते भी। यहाँ पे कुछ सामान जो है ना मैं यहीं ऑर्गेनाइज करूँगी, बाहर नहीं लेके। अस्सलाम वालेकुम, सैटरडे मॉर्निंग और हम आ चुके हैं 7 बजे सुबह हमारे यार्ड में। और ये पौधे बेचारे वहाँ मर रहे थे तो मैं इनको यहाँ ले आई हूँ। इसके अलावा आज हमने करने हैं बड़े बड़े कामों में पहला काम ये है कि हमने किसी को बुलाया है जिसने हमारी ये चेन लिंक फेंस इंस्टॉल की थी, तो वो आया है, उससे हमने वहाँ पे एक गेट इंस्टॉल करवाना है। ठीक है, पहला काम ये। दूसरा काम हमने क्या करना है कि वर्कशॉप क्लीन करनी है। ये है मेरी वर्कशॉप और टूल्स सारे जहान में बिखरे हुए हैं। ये सारे मेरे टूल्स हैं यहाँ पे, ये सब टूल्स ही टूल्स हैं। देखिए मशीनें पड़ी हुई हैं, लेटी पड़ी हैं, गंद मचा हुआ है चारों तरफ, पता नहीं चलता कहाँ क्या है। ये इसका हाल है फ़िलहाल का इसका ये हाल है कि कुछ पता नहीं चल रहा कहाँ क्या है। ये बॉक्सेस में भी टूल्स हैं। तो आज हमने क्या करना है, ये सब के सब टूल्स जो है ना यहाँ से बाहर जाएंगे, ये सब क्लीन होगा। और ये मिस्टर खान का चोर है, हाँ जी, वो कल आए थे और आज उनके लिए काम तैयार है। और जो लोग ये कहते हैं ना कि खान क्या करते हैं और जब वो घर आते हैं तो क्या करते हैं, आज के व्लॉग में आपको पता चलेगा कि खान जब घर आते हैं तो उनके लिए क्या क्या काम तैयार होते हैं। और यू गाइस विल नॉट बिलीव कि सुबह ही सुबह भाई यहाँ पे सर्दी है, ठीक है, और हम ऐसे ही उठ के आ गए। शुक्र है कि ये एक गंदी सी हुडी पड़ी थी मैंने पहन ली, नहीं तो मैं तो ठंड से ही मर जाती यहाँ पे। आज इतनी सुबह और इतनी ठंड। अच्छा जी, इनको मैंने ला के रखा है यहाँ पर मेरी इस हरी भरी कलेक्शन के साथ, और मैं यहाँ रोज़ होती हूँ तो मैं इनको यहाँ पे अच्छे से पानी दे सकती हूँ। और ये थे हमारे नए टूल जो हमने कल ख़रीदे हैं, आज इनको टेस्ट आउट करते हैं। यार ये छोटे वाली कई जो है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मैं बताती हूँ आपको कि ये कैसे काम करती है। ये देखिए, अब जैसे कि ये झाड़ी है यहाँ पे, अब नीचे बैठने की ज़रूरत नहीं है, आप खड़े खड़े ही ना, ये देखें कैसे उखेड़ दिया इसने, इसकी तबाही मचाते हैं। चलो निकलो यहाँ से। ये देखें कैसे उखड़ के आ गई है। 2 दफ़ा मैंने ऐसे ऐसे किया इसके साथ, देखा है। नहीं जी, ये हमारी अमेरिकन कई है, देखें कई जैसी ही है। चल भाई, ओए गया ऑलरेडी, लुक एट दिस। ये वाला जो रैक होता है ना, ये घास के ऊपर के लिए नहीं होता है, ये मिट्टी के ऊपर के लिए होता है। और घास के लिए वो थोड़ा नरम वाला होता है, ये थोड़ा सख्त है। ये देखें आप, मिट्टी के ऊपर काम करना है तो इस तरह का सख्त सा कुछ चाहिए। और इस तरफ से ना ये लेवल आउट भी करता है। लोग ये देख रहे हैं आप, है ना अच्छी चीज़ ये। इसकी 2 साइड्स इसीलिए, एक साइड से आप इसको ज़मीन को साफ़ करें, दूसरी साइड से इसको लेवल आउट कर लें। ये देखें, सी देखें कैसे इसने वो रोड़ियाँ और ये वो सब अलग कर दिया है, देखा। तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। $30, ओके, ये भी $30 का था और ये भी $30 का था। 5 मिनट में ये देखिए ढेर लग गया और ये एरिया मैंने क्लीन कर लिया। लुक एट दिस, ठीक है। और ये यहाँ झाड़ियाँ, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है मुझे, ओह आखिर मुझे क्या पड़ी है कि मैं ये छोटी कई लेके यहाँ पे खुदाई कर रही हूँ। परसों जब मैं यहाँ पे आ गई ना अपने पजामे में और स्लीपर में, तो मैंने देखा कि मेरे स्लीपर की निचली साइड पे ढेर सारे कांटे हैं, कुछ इस तरह के। ये देख रहे हैं आप, ये एक अजीब सी झाड़ी है जो ढेर सारे कांटे प्रोड्यूस करती है, इतने ज़्यादा जिसका हिसाब ही नहीं है, जो कपड़ों जूतों के साथ चिपक जाते हैं, ठीक है, और आपके घर के अंदर चले जाते हैं। हर जगह मेरी गाड़ी में ढेर ही ढेर है। लेट मी शो यू, देखें ज़रा इनको, कैसे नुकीले से अजीबोगरीब से कांटे हैं, छुपते भी बहुत हैं और कपड़ों जूतों के साथ भी बहुत लग रहे हैं। ओहो, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड है ये जगह जहाँ मैं खड़े होकर काम करती हूँ, और मेरे सारे कपड़ों और जूतों के साथ वो कांटे ही कांटे हैं। तो ये तो सबसे पहले मैं खुद ही क्लियर कर दूँ ना। ये कोई गुजारे के काबिल साफ़ कर दिया मैंने,
कि अब यहाँ खड़े होकर ना आराम से ज़रा काम कर सकूँगी। अब चलते हैं हम दूसरी तरफ और देखते हैं कि उस काम की क्या प्रोग्रेस है। मिस्टर खान बिजी हैं यहाँ पर टूल ला के सुटने में। ये बाहर टूल्स का ढेर लगाएंगे। हमारा एक ही फॉर्मूला है, टूल्स उठा के बाहर रखो, क्लीनिंग करो और वापस ऑर्गेनाइज कर दो। अरे ये तो मैंने देखा ही नहीं है, तो ऑलरेडी इतना सामान बाहर आ चुका हुआ है। ओ वाओ, लेट मी सी। ए यार तुम्हारी स्पीड है कि क्या है? 5 मिनट में तुमने, जितनी देर में मैं उधर जरा सी घास पट रही थी, तुमने सारी वर्कशॉप खाली कर दी। वाओ, गुड। हियर इज द अपडेट ऑफ अ क्लीनिंग। ये देखिए सारा सामान यहाँ पे बाहर है, ठीक है, और कचरा मंडी है वहाँ पर जो फेंकनी भी है, और हमारी वर्कशॉप जो है वो ऑलमोस्ट खाली हो गई है। लेकिन आय हाय जो गंदी है, वाह जी वाह, लेकिन खाली कर लिया हमने। यहाँ पे कुछ सामान जो है ना मैं यहीं ऑर्गेनाइज़ करूँगी, बाहर नहीं लेके जाऊँगी कि ये काफ़ी सारा स्टफ़ है। यहाँ पे काफ़ी सारी नई चीज़ें हैं, कुछ तो अपने केस के अंदर है। जैसे ये लैंप जो है ये ब्रांड न्यू है। यू नो व्हाट, इसको बाहर लेके चलती हूँ, इसको देखती हूँ। ये ना एक ब्रांड न्यू लैंप पोस्ट था जो ऐसे होता नहीं लंबा सा, और उसके साथ 2-3 लाइट लटक रहे होते हैं। तो ये मैंने खोला ही नहीं, ये मैंने मेरे दूसरे घर के लिए लाया था, इस घर के लिए नहीं था ये। बट ओ ये देखें ना, इसके साथ ये लाइट्स देखें, बिल्कुल न्यू है ये, अभी तक इसको खोला नहीं गया। तो मैं इसे अच्छे से पैक कर देती हूँ कि मैंने इसको यहाँ इस्तेमाल करना है, यहाँ पे लगा लूँगी कहीं पे, है जी। वो मेरे टूल्स जिनकी कोई ख़ास ज़रूरत मुझे रोज़मर्रा नहीं पड़ती है, जैसे कि ये मेटल शीट कटर, इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। इस तरह के टूल ना मैं ऐसे स्टोरेज बॉक्स में रख रही हूँ, काफ़ी बड़े बड़े स्टोरेज बॉक्स है मेरे पास। जैसे कि ये एक रोटरी कटर है और ये सिर्फ ड्राई वॉल में सुराख करने के लिए यूज़ होता है, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद ये भी ड्राई वॉल के नेलिंग गन है, ये सिर्फ एक ही तरह से नेल लगाती है, ऐसे पुश्ड इन करती है, तो इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, इसको यहाँ रख देती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद ये इसी का आगे हेड है, ये भी ड्राई वॉल के लिए यूज़ होता है। तो अभी मेरे पास ड्राई वॉल का कोई ख़ास प्रोजेक्ट नहीं है। ये ड्राई वॉल्स के नेल्स हैं जो इसी गन के साथ यूज़ होते हैं, ठीक है, ये इस तरह होते हैं। तो ये भी मैं यहीं रख रही हूँ अब, कि अभी इनकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है एनी टाइम सून, जब तक कि कहीं और कोई नई ड्राई वॉल इंस्टॉल ना करनी पड़ेगी। तो ये भी मैं इसी में रखती हूँ। ओके, ये देखिए ये क्या है, ये जो हॉपर है ना, ये एक्सटीरियर वॉल के ऊपर यूज़ होता है टेक्सचर के लिए। तो इससे हम लोग स्टकों के ऊपर टेक्सचर करते हैं, जो कि मैंने कर दिया हुआ है, तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको मैं इस बॉक्स में रख देती हूँ, ये निकाल देते हैं यहाँ से। इसका तो ये बॉक्स मिल गया है, इसको बॉक्स में ही डाल देते हैं। अगर किसी का कोई बॉक्स मिल जाए तो उसको उसमें डाल देते हैं, तो अच्छा है, वो संभला रहेगा इस तरह से। जी आ गई, तो ये देखें ऐसे अच्छे से पड़ा रहेगा ना। ये एक और मेरे पास हॉपर है, लेकिन ये जो है ना ये स्टोकों के लिए है, ये किसी काम का नहीं था, ये तो फारिग है, मैंने फेंका है। अच्छा, और इसी तरह टूल ढूंढती हूँ पहले मैं। अच्छा जी, ये क्या चीज़ है भला? जब हमें कंक्रीट को ग्राइंड करना होता है ना, ये उसकी डस्ट किट है, इस तरह की होती है ये, इसको लगा के और उसको ग्राइंड करते कंक्रीट को। तो इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है एनी टाइम सून, इसको भी बॉक्स में रख देते हैं, ठीक है, जब चाहिए होगा। इस तरह के प्रोजेक्ट ना बड़े रेयर होते हैं, तो रेयर प्रोजेक्ट्स क्या, रेयर प्रोजेक्ट्स के रेयर टूल्स राइट हियर, ठीक है। देखो ज़रा, कभी यूज़ नहीं किए मैंने इस तरह के मास्क, पर पैसे लगाए हुए हैं, कभी यूज़ कर ही लेता बंदा। तो 25-25, 30-30 डॉलर का आता है ये एक। ये जो जिग है ना, ये कैबिनेट्स के डोर्स में होल निकालने के लिए निकलती है। वो जो हिंजेस लगती है ना उसके, वो इस जिग से बनाते हैं, उसके लिए सुराख। उत्थे चले जान गया ये, इत्थे और पता नहीं की कबाड़ इकट्ठा किया होया, ये मैं पता नहीं कित्थों चुक के ले आई, तो कदे यूज़ ही नहीं किए।
ब्रांड न्यू है ये। चलो अब ये कैबिनेट्स वगैरह के ड्रॉर्स में लग जाएंगे, काफ़ी सारे हैं मेरे पास। ये देखें टेरों टेरन, इनको निकालती हूँ मैं। अरे यार ये देखिए साइकिल्स की सीट हमने चेंज कर दी और सीट फेंकी नहीं गई क्योंकि नई थी, मतलब फेंकी नहीं गई, इस्तेमाल नहीं करनी तो पई रखी क्यों है। ये देखिए ये क्या है, ये कंक्रीट में 4 इंच का होल करने के लिए ये ड्रिल बिट है और ये बड़ी ही महंगी आती है, ये बहुत महंगी ड्रिल बिट है, इसीलिए शायद मैंने बॉक्स में संभाल के रखी हुई है, लेकिन इसकी मुझे ज़रूरत है, अब हमें चाहिए ये, इसको भी कहीं बाहर निकालते हैं। ओके जी, ये देखिए ये क्या है, ये ख़जाना है। ये जब मैंने शुरू में कारपेंट्री शुरू की थी ना, तब मैं लेकर आई थी दादो किट, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है, लुक एट दिस, DADO। और ये बाहर के ब्लेड होते हैं, दरमियान में ये वाले ब्लेड लगते हैं, तो आपको जितना होल निकालना होता है ना लकड़ी के अंदर से, ये सेट लगा लेते हैं, जिसकी बाद में हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमने एक और टेक्निक सीख ली है। तो इसको बॉक्स में ही फेंकते हैं कि इसकी एनी टाइम सून ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी, नहीं है। तड़ा, कितनी साफ़ हो गई है हमारी वर्कशॉप। और ये खान साहब ने की है ये सारी सफाई, क्योंकि मुझे तो साइनसेस का प्रॉब्लम है, मैं झाड़ू झूड़ू नहीं चला सकती, मट्टी वट्टी नहीं उड़ा सकती। ये देखिए कितना अच्छे से साफ़ कर दिया। अब हम यहाँ पे अपने सारे टूल्स ऑर्गेनाइज करते हैं फटाफट से। ये डिवॉल्ट की एक छोटी सी हैमर ड्रिल है, ये डिवॉल्ट का वाइल्ड क्राउन का स्टेपलर है और ये यूज़ होता है लैथ लगाने के लिए, जब स्टकों के लिए लैथ लगाते हैं ना, ये तब यूज़ होता है। ये मेरा नेल पंचर है, जब आपको नेल निकालने होते हैं ना, जो ऐसे बाहर निकले होते हैं लकड़ी से, तो उसको ऐसे करें तो ये उल्टा पंच करता है, ठीक है। ये हीट गन है। ये एक मेरी ऐसी सी ड्रिल है। अच्छा जी, ये क्या है, ये भी एक मल्टी टूल है ये करने वाला। अच्छा, ये भी नेलर है। ये क्या है, ये इम्पैक्ट रेंच है, ठीक है जी। अच्छा, ये टूल क्या है, ये मैंने बहुत पहले ख़रीदा हुआ, ये जो सिलिकॉन वाले ट्यूब्स होते हैं ना, वो इसमें इंस्टॉल करके आप इसको यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने कभी यूज़ नहीं की, ये ख़राब थी, ख़राब नहीं थी, बड़ी बकवास थी। अच्छा जी, ये हमारी वर्क लाइट है और यहाँ पे हमने अपने बैटरीज रखी हैं अब, और चार्जर लगाए हुए हैं। कंप्रेसर के साथ चलने वाला कटिंग टूल है, ये एक यहाँ रख दें। ये भी एक रायोबी की ड्रिल है और ये स्क्रू ड्राइवर है मेरे पास एक फारिग सा। अच्छा जी, ये एक और मेरा ऑसिलेटिंग टूल है, जिसे हम कहते थे ना या ये अभी एक और ऑसिलेटिंग टूल है, लेकिन मेरे ख्याल में एक ख़राब है, पता नहीं कौन सा, वो मैं फेंक दूंगी बाद में पता करके, क्योंकि ये 2 हैं यहाँ पे। ठीक जी, अब हम यहाँ पर ना ये जो हमारे पास फ्रेमिंग नेल्स के खाली बॉक्सेस हैं, और ये देखिए कितने सारे हैं, ये पूरे घर में इतने ज़्यादा नेल लगे थे, तो इनके खाली बॉक्सों में ना हम लोग ये चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और फिर इनको हम वहाँ रखेंगे टेबल पे। ये देखिए ना, ये एक बॉक्स है, इसमें हमने सारे ये रेंच वगैरह रखे हैं, यहाँ ब्लेड्स हैं, यहाँ पे मेरे ख्याल में पेचकस हैं, यहाँ पे पेंसिल्स, मेजरिंग टेप, ये वो, इसमें सारी तरह की ड्रिल बिट्स हैं। अच्छा, ये पाइपिंग का स्टफ़ है इसमें भी जी, इसमें हमारे इस तरह के ड्रिल बिट्स हैं सभी राउंड, ये हमारी इस तरह की ड्रिल बिट्स हैं इस बॉक्स में। यहाँ पे एल्कियाँ हैं सारी, ये रैंडम नेल्स हैं यहाँ पे सारे। ये देखिए जी क्या निकला है, ये कहीं मैं पाकिस्तान गई थी ना गर्मियों में, उधर मैंने ये पाउडर लिया था, प्रिकली हीट पाउडर, तो अब ये यहाँ पता नहीं क्या कर रहा है। यहाँ लेके आई होंगी कहीं गर्मी में काम करने के लिए। और ये तो हर जगह ही मौजूद है, हर जगह, हर घर में, हर गाड़ी में सन ब्लॉक, सन ब्लॉक, सन ब्लॉक। अच्छा जी, मेरे पास एक और तरह का भी पेंट स्प्रेयर गन है छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए। ये ठीक है, अगर कोई छोटा प्रोजेक्ट होता है ना, जब मेरे पास एक आध कैबिनेट पेंट करने के लिए, तो इसकी 2 साथ में फिटिंग्स भी है, एक और छोटी है इसमें, एक और थोड़ी सी बड़ी है। देखें, ये भी एक पूरा सेट है मेरे पास। अच्छा, इसको बंद करके अंदर रख देते हैं इसी तरह से मोहब्बत से। यस, गुड जी। ये भी मेरे पास बाश का एक बहुत बड़ा हैमर ड्रिल है,
ये मैंने दिखाया हुआ है आपको, मेरी एक पूरा एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर। ओके, ये सीधा नहीं आएगा, इसको लिटाना पड़ेगा। ऊपर रख दे, ऊपर रख दूँ? हाँ, इधर इधर खड़ा कर दे। नीचे थे ना, चकलेट नहीं होंगी मैं बेबी। अच्छा, चार्ज लगा दूँ मैं। अच्छा जी, ये मेरा एक और पेंट स्प्रेयर है एंड ये मेरी कलेक्शन का आखिरी पेंट स्प्रेयर है। ओके, पेंट गन है एक्चुअली ये देखिए, ये जो मेटल पेंट नहीं करते या फाइनर जॉब करनी होती है, ये उसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसको यहाँ रख दें हम। और ये यूज़ होता है उसके साथ एयर कंप्रेसर के साथ। ठीक है, ये एयर कंप्रेसर का पेंट स्प्रेयर है, पेंट स्प्रेइंग गन है। और इसमें मेरे पास 2 गन है इस सेट में। ये देखिए, ये हस्की का है पूरा और इसमें 4 इसके बॉक्सेस हैं। इट्स अ होल कंप्लीट सेट। इससे मैंने मेरे ख्याल में कैबिनेट्स वगैरह पेंट किए थे। ये मेरे पास एक और तरह का सॉ है, इसको कहते हैं टो किक सॉ। ठीक है, इसकी ये ख़ास बात होती है कि ये बिल्कुल एज पे जाके ना उसके साथ साथ कटिंग करती है। और ये मैंने एक आध दफ़ा ही यूज़ किया, उसके बाद बस पड़ी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये कुछ इस तरह का होता है। मैंने इसी की तरह मेरा टो किक सॉ है, छोटा सा ब्लेड होता है इसके अंदर। ये देखें, और ये कोने पे जाके ना एज पे जाके ऐसे कटिंग करता है, टिक 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 टिक। ठीक है जी, इसको कहते हैं टो किक सॉ। बहुत कम यूज़ होती है ये, किसी ऐसी जगह पे यूज़ होती है जहाँ पे आपकी दूसरी कोई सॉ यूज़ नहीं हो सकती। ठीक है, ज़्यादा दीवार का और सब फ्लोर का जो जॉइंट होता है ना, जैसे कि ये वॉल है और ये सब फ्लोर है, तो वो यहाँ से कट करने के लिए, सब फ्लोर को कट करने के लिए ये सॉ यूज़ होती है ज़्यादातर। ये है मेरा ड्राई वॉल का सैंडर। ये तो मैंने यूज़ भी किया है, दिखाया भी हुआ है, वीडियोस भी बहुत हैं इसकी। ये देखिए क्या है, ये ड्राई वॉल का टेप लगाने वाला टूल है जो एक दफ़ा ही हार्डली यूज़ हुआ है। अभी इसको यहाँ पे स्टोर कर देते पीछे करके ऐसे। हाँ, मैंने कुछ वो रखे। और ये है जी मेरा इलेक्ट्रिक वुड प्लेनर। ये वुड को प्लेन नहीं करते जो, ये वो है। इसको मैं यहाँ ऊपर रख रही हूँ बीच में या। और इस बॉक्स में मेरे ख्याल में ये लैंप है और अल्लाह जाने इसके नीचे क्या है। नीचे भी कुछ है कि हमें यहाँ खाली है लगता है, चेक करती हूँ। अच्छा जी, ये मेरे पास ना LED रोप लाइट है और ये वर्किंग कंडीशन में है। ठीक है, इस बॉक्स में। ओके जी, माशाल्लाह हमने वापस रीस्टॉक किया सारा। 11:30 हुए हैं, लेकिन अब हमारी हो गई है चाँ बोल गई है हमारी। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये किया क्या मैंने। जो ये मेरे रॉड्स है ना, जैसे कि मेरे पास ना डेकोरेटिव स्टैंड्स है, जैसे वो आर्ट्स वगैरह बनाने के लिए नहीं होते, और दूसरी तीसरी जो भी पोल टाइप चीज़ें, वो एक बकेट रखे ना, उसमें मैंने इसको ऐसे सपोर्ट दे दिया। बाकी ये सब मेरा पेंट है यहाँ पर, ये सब टूल वूल इधर नीचे टूल सारे। ठीक है, यहाँ पे भी। अच्छा, ये सब टूल नहीं है हमारे टूल्स जो है ना एक्चुअली वो, ये मैं यहाँ रख दूँ। अच्छा, हमारे टूल्स जो है ना एक्चुअली इतने नहीं है, वो अभी घर के अंदर है। तो अभी हम जा रहे हैं ब्रेक लेने। इतना सा हमने काम किया है, फिर आएंगे वापस शाम को और आके बाकी का सारा सामान अंदर से उठा के ला के यहाँ पे स्टेक करना मेरा काम है। और ये जो बाहर खिलारा हमने डाला है, ये गंदगी, ये गंदमंद, ये सारा ट्रैश है, ये सब खान क्लीन करेंगे। तो हमने हमारा काम ना 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, मैं और खान। ठीक है, तो अभी हम जा रहे हैं ब्रेक पे। और ये देखिए कितना ट्रैश है, ये पुरानी पता नहीं क्या कबाड़ है। या ये पुराने घर का जो भी स्टफ़ था वो भी था, कुछ हमारा अपना, ये कुछ लेफ़्ट ओवर स्टफ़, ये टूट गया वही चीज़ें, ये वो बड़ा ट्रैश है। कितना तो ट्रैश बिखरा पड़ा चारों तरफ, ये सब क्लीन करना है अभी हमने सारा। अब देख लें ज़रा, ये ट्रैश देख रहे हैं, घर कितना गंदा है, ट्रैश ही ट्रैश है चारों तरफ, चीज़ें ही चीज़ें। ओह, किस चीज़ पे चढ़ गई मैं, ग्राइंडर था। अच्छा जी, यहाँ देखें, टूल ही टूल, गंद ही गंद। इस तरफ भी यही हाल है। यहाँ पे एक्चुअली ज़्यादा टूल पड़े हुए हैं, ये देखिए, टूल ट्रैश, टूल ट्रैश, टूल ट्रैश, टूल्स ट्रैश, टूल्स बीच में ट्रैश, यहाँ पे काफ़ी सारे टूल और ट्रैश। सो इंशाल्लाह मिलते हैं ब्रेक के बाद शाम को।
ओ खुदाया, बहुत ही मुश्किल से हम लोग ना वापस आए हैं और मैं कहाँ जा रही हूँ, गेट बंद करना है मैंने। ठीक है, एक दफ़ा इंसान घर चला जाता है ना तो लेज़ी हो जाता है, तो हम भी ना लेज़ी हो गए। घर जाके नींद ही आ गई, फिर उठ के भागे भागे आए क्योंकि खान ने किसी को बुलाया हुआ है, वहाँ पे कोई आया हुआ है ट्रक टो करने के लिए, तो वो अपना एक खलारा पाया हुआ उस बंदे ने। वो बेचारा यहाँ पहुँच के फ़ोन पे फ़ोन कर रहा है कि प्लीज़ गेट खोल दे। अब मैं जाती हूँ अंदर और मैं काम शुरू करती हूँ अंदर जाके। ओके जी, ये अब तक का है हमारा काम और ये है हमारी टूल वर्कशॉप जो कि अब इस तरह से लग रही है, काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है। अब हमें पता है कौन सा टूल कहाँ पड़ा है और काफ़ी साफ़ भी है, कोई स्पाइडर वेब भी नहीं है इसके अंदर। और मैंने अपने सारे टूल, पेंट, ये वो सब ला के यहाँ रख लिए हैं, ढेर लगा लिया है हर एक चीज़ का। थोड़े से टूल्स अभी भी यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, ये सब मेरी यहाँ पे देखें, ये सब गन्स आ गई। मेरे ख्याल में मैंने सुबह डिटेल में बताया था कौन कौन सी है। ये मेरी फ्रेमिंग गन है, ये मेरे ख्याल में ये भी नहीं थी, अभी आई है। ये शिंगल के लिए यूज़ होती है, शिंगल इंस्टॉल करने के लिए, रूफिंग गन है। और बस यही कुछ ही है, बाकी सब टूल मैंने आपको दिखाया मैं। अच्छा, यहाँ तो हमने इतना, ओ माय गॉड, इतना काम किया, थक गए हम। आज का सारा दिन हमारा यहीं लग गया है, थक गए आप। और बाहर का हाल देखिए, अभी भी घर के अंदर सफाई हो रही है। खान जो है लगे हुए हैं, हूवर लगा रहे हैं अंदर, और हम बाहर कूड़ा निकाल कर फेंक रहे हैं। और फिर कल ट्रैक्टर ला के ये सब उठाएंगे। और अभी नमाज़ें पै गई हैं, शाम हो रही है, तो मैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करूँगी। कल सुबह इंशाल्लाह यहीं से शुरू करेंगे और फिर मैं आपको अपडेट दूँगी कि हम कहाँ तक पहुँचे। ठीक है ना।